एथलेटिक ग्राउंड के इस तारीखी मैदान से अपने संघर्ष के साथी जनाब फैजुल हसन साहब, जनाब नदीम अंसारी साहब, जनाब नबील उस्मानी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब चीफ इलेक्शन ऑफिसर साहब, मोहतरम शेखुल जामिया, नायब शेखुल जामिया, मेरे दाएं जानिब बैठे हमारा मुस्तकबिल बनाने वाले असातिज़ा इकराम, मेरी बाएं जानिब बैठी कौम मिल्लत की आबरू हमारी बहनें और इस मैदान में मौजूद जमहूरियत के अलमबरदार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात मुबारकबाद। आज जो बात कहूंगा वो हक बात कहूंगा और वो बात नहीं कहूंगा जिससे दिल आजारी हो। मेरी जीत मैंने कल भी यूनियन हॉल के टेरिस से कहा था और आज भी कहता हूं, आप मेरी बात सुन रहे हो, यही मेरी जीत है, यही मेरी कामयाबी है। न देख के दामन में गुल आए कि खार आए, न देख के दामन में गुल आए कि खार आए, ये देख कि कैसे गुलशन में बहार आए। बड़े अफसोस की बात है जहां पर इन लोगों ने कहा कि वो हार गए हैं। अरे यहाँ हारता कोई नहीं है, यहाँ या तो जीतता है या फिर सीखता है। और जिस तरह से कहकशां खानम ने औरतों के हुकूक की बात करी, उसमें एक बात का इजाफा शाजली भी करना चाहता है। मोहतरम वाइस चांसलर साहब, एक अगर मर्द तालीम याफ्ता होता है तो एक फर्ज तालीम याफ्ता होता है, मगर जब एक औरत तालीम याफ्ता होती है तो एक खानदान तालीम याफ्ता होता है। बड़ी ऊंची ऊंची बातें करके गए जनाब इज्जत माफ डॉक्टर झारी कफील साहब। वही पुरानी शायरी। जो लोग नए हैं उनसे माजरत चाहता हूं, मगर मैं 17 साल से आईएएस वाला किस्सा सुन रहा हूं। ले लिया तो मेरे भाई बदलो, बदलो, खुशफहमी मत पालो। सब कुछ पालना चाहिए, सब पालो, गलत फहमी मत पालो। अजीजाने गिरामी, अलीगढ़ का जिक्र करते हो, अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज का जिक्र करते हो, दरख्शां तारीख का जिक्र करते हो। वाइस चांसलर साहब तशरीफ फरमा है। मेरा एक सवाल है कि इसी अलीगढ़ को प्रधानमंत्री के दफ्तर में गुजरात के ताल्लुक से ये कह दिया गया कि नरेंद्र मोदी फर्ज से अर्श तक, ये कैसी किताब थी, ये कैसा खुला मजाक था। वाइस चांसलर साहब, आपने उस किताब का रस्म उजरा किया जिसमें जिसमें मेरी कौम के लोगों को बेस्ट बेकरी के अंदर फसादियों ने कबाब की तरह भून दिया। मेरी मां के पेट से बच्चे को निकालकर उसके माथे पर ओम लिख दिया। आपसे जकिया जाफरी पूछती है, आपसे नरोदा पाटिया पूछता है, गुजरात में बहता हुआ मुसलमानों का लहू पूछता है। ताली मत बजाइए, ताली बजाने के लिए बहुत वक्त है। मेरा पैगाम अहम है, सुन लीजिए। यही शादली की जीत है, यही शादली का मकसद था। जो मकसद आपने फाइनल स्पीच में पूरा किया, एक इंस्टॉलेशन में भी पूरा कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि जिस शख्स के साथ आप मुझे छोटी छोटे मसलों पे नहीं गौर करना है, वो मैं खुद संभाल लूंगा। मैं आया हूं, मैंने कहा था जीता तो भी निजाम बदल दूंगा, हारा तो भी निजाम बदल दूंगा। मगर उस किताब का रस्म उजरा करते वक्त जरा एक मिनट के लिए सोच लिया होता कि इंसान
इंसाफ के लिए जकिया जाफरी बूढ़ी औरत आज भी जस्तजू कर रही है। अरे आप लोगों से अच्छी तो तीस्ता से तलवाट है जो मुसलमान नहीं है मगर इंसानियत की अलंबरदार है, इंसानियत के पैगाम को लेके डटी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जमीनों जर्फ की सौदागरी करने में जब निकलूं मेरे कदम खुद ही रुक जाने लगते हैं और बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। मेरे यूनियन के मुंतखब मेंबरान, आपने बहुत जगह कहा कि 83वीं यूनियन है, 83 को 3 से मल्टीप्लाई करो 249। मैं 3 को माइनस करता हूं 246। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो मर गए हैं उनकी बात नहीं करता, जो जिंदा यहाँ बैठे हैं अबुल फरह शादली, उनसे सवाल करता है कि मिल्लत की क़यादत का वादा करके मिल्लत के बुरे वक्त में उनका साथ देने का अज़्म करके तुम कहाँ चले गए, तुम कहाँ रोपोश हो गए। आज मैं मुस्लिम क़यादत में देखता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर देखता हूँ, एक ही आवाज नजर आती है, मोमिन हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। जिसने मसलियत नहीं समझी, जिसने इक़्तिदार नहीं समझा, उसने ये कह दिया कि तू कातिल है और तू कातिल ही है। आपका भाई सदर नहीं बना तो क्या हुआ? इस तारीखी फसील से एथलेटिक ग्राउंड के मैदान से ये वादा करके जाता है कि तिहाड़ जेल में भी सड़ने के लिए तैयार है। मेरी रगों में जो लहू है तेरी अमानत है, जहां जरूरत पड़े वसूल कर लेना। आज अगर मुस्लिम क़यादत के ताल्लुक से अगर मैं हिंदुस्तान की क़यादत पे नजर डालूं तो गिनती के 10 चेहरे नजर आते हैं। बाकी के 246 में से 10 घटा दो, 236 कहाँ है? और आप 3 और ऐड होने वाले हैं। इस तारीखी सफील से ये वादा करते जाइए कि दिल्ली में नौकरी नहीं ढूंढोगे, ये वादा करते जाइए कि मुलायम सिंह के घर के आगे चक्कर नहीं लगाओगे। ये वादा करके जाओ कि पूरी लीडरशिप तुम्हें बुलाए कि यूनियन के सदर आइए, हमें मजबूत करिए। हमें आपके इल्म पे भरोसा है, हमें आपकी अकल पे भरोसा है, हमें आपकी फहम पे भरोसा है। मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर कभी अलीगढ़ में उन ओल्ड बॉयज का नाम लिया जाए जिनकी वजह से हमारा वकार बुलंद हुआ है, तो उनको भी कैंपस के बाहर का दरवाजा दिखाओ जिन्होंने हमारा वकार मजरूह किया है। मैं आप लोगों से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मगर बड़े शर्म की बात है कि आज अलीगढ़ कहता है तकरीर से क्या होता है, मुकर्रिर कौन होता है। अरे सबको भूल जाना, क्या नबी को भी भूल जाओगे? अरफात का मैदान भूल जाओगे? नबी जिलहिज्जा भूल जाओगे? जब तुम्हारा नबी अरफात की पहाड़ी पर खड़े होके कहता है वो तकरीर ही थी जिसने काले को गोरे से अलग किया, वो तकरीर ही थी जिसने गुलामी से इंसानों को आजाद कर दिया, वो तकरीर ही तो थी जिसने पैगाम हक वो तकरीर ही थी जिसने पैगाम हक सुनाया, वो तकरीर ही तो थी जिसने दुनिया का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, नन अदर देन माय प्रॉफिट, माय लव, माय बिलोवेड, माय आइडियल, माय विजनरी, माय मिशनरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तारिक बिन ज़ियाद को भूल जाओगे जिसने स्पेन की साहिल पे खड़े होकर तकरीर की और लोगों ने कश्तियां जला दी। मेरा नसीब हुई तलखियां जमाने की, किसी ने खूब सजा दी है मुस्कुराने की। कदम कदम पर सलीबों के जाल फैला दो कि सरकशों को तो आदत है सर उठाने की। अरे तुम्हारे लिए मुलायम सिंह आइडियल होगा, तुम्हारे लिए ये सांसद प्रधानी और ये लोग आइडियल होंगे। मेरा आइडियल तारिक बिन ज़ियाद है,
मैंने अपने वालिद से कह दिया जो यहाँ मौजूद है कि अपना एक बेटा माइनस करके चलो, दूसरे बेटे से उम्मीद रखो। मैंने अपने माओ की क़यादत के लिए वक्त कर दिया है, माओ के आंसू के लिए वक्त कर दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आंसू कब तक बहाओगे? आंसू कब तक बहाओगे? कब तक अपने आप को मजलूम की जानिब पेश करोगे? अरे अगर मजलूम इस हिंदुस्तान में अगर तुम्हारी बात सुनी जाती तो बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था की बुनियाद पर नहीं दिया गया होता और नरेंद्र मोदी मुल्क का वजीर आजम नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, वक्त को पहचान लो, आंखें खोल लो। वक्त तो ये आ गया है कि जब हम आजादी के बाद 50% थे मुल्क की नुमाइंदगी में, सरकारी नौकरियों में, आज 0.5 और करिएगा 0.5%। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तकरीर की बात करते हो, तकरीर तुम आके करके दिखाओ, तकरीरें तुम करके दिखाओ, तुम लोगों को खामोश करके दिखाओ और अपनी बात सुनने के लिए सबको राजी कर लो। यही तो डेमोक्रेसी है। मैं तुम्हें अपना सदर मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी पढ़े लिखों की यूनिवर्सिटी है, दानिशमंदों की यूनिवर्सिटी है। आइंदा मत कहना कि तकरीर से क्या होता है। तकरीर इल्म से आती है। तकरीर कोई माँ के पेट में से सीख के नहीं आता, या कोई सीख के आया है तो बताए मुझे यहाँ आके। मुझे इस बात का जवाब दे कि 2 दिन का टाइम देता हूँ। जिन लोगों ने कहा तकरीर से क्या होता है, 3 दिन का वक्त देता हूँ, 3 महीने का वक्त देता हूँ, चलो 6 महीने देता हूँ। 6 महीने मेरा अपना नाम और फोन नंबर लिख के जाओ और 6 महीने के बाद इतनी सारी आवाम जिसमें डॉक्टर्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं और मुल्क का साबिक आर्मी के चीफ बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, राजी करके दिखाओ। और गालियां बकने से तब्दीली नहीं आती, बदतमीजी और बहादुरी में फर्क होता है। आज जो हो रहा है, किसी को गाली बक दो, किसी का कॉलर खींच लो। अरे कॉलर खींचने से नहीं, मुजाहिदे की जरूरत है, मर्द मोमिन बनने की जरूरत है। जरा देखो, जरा तुम देखो, यही करबला का मैदान था, यही हजरत हुसैन था, हजरत हुसैन थे, यही उनकी तलवार थी। ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, मेरे नबी की जबान से परवरदिगार बोलता है। ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, मेरे नबी की जबान से परवरदिगार बोलता है। मेरे हुसैन जैसा साबिर नहीं है कोई, रो रो के करबला का मैदान बोलता है। मैं तो हमारे कानों में जाती है तो हम पाप से बेदार होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मुल्क को तोड़ने वालों, इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम इस हिंदुस्तान को अपने खून से सींचा है। हमने इस हिंदुस्तान के लिए शामली से लेके मुजफ्फरनगर तक और मेरठ के हर पेड़ गवाह है जहाँ पर हमारे उलमाए किराम की गर्दनें काट के टांग दी गई। जाके उन पेड़ से पूछो, जाके शामली के मैदान से पूछो कि मुसलमानों ने इस मुल्क को क्या दिया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपकी मुअद्दबाना समाज में ये बात रखना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमने अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगाया, 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, जिन्ना को रिजेक्ट किया, पाकिस्तान को अलविदा कहा। हमने अंबेडकर के कानून पर अपना भरोसा जताया। हमने गंगा जमनी तहजीब के अलमबंदार बने। हमने सरोजिनी नायडू को अपनाया, मौलाना अबुल कलाम को अपनाया। हमने इस
हिंदुस्तान के अंदर हर सेकुलर जहन के लोगों को अपनाया। ये हिंदुस्तान तुम्हारे सूर्य नमस्कार कराने से, उल्टे सीधे लेट के योगा करने से, बड़े अफसोस की बात है, इंडिया गेट पर मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को कहते हैं सूर्य नमस्कार करना है, उस दिन सूरज ही नहीं निकला। खुदा की कुदरत हो गई। सूरज ही नहीं निकला। खुद ही है। मेरी बात सुन लीजिएगा, सदर कोई भी बने, नायब सदर कोई भी बने, सेक्रेटरी कोई भी बने, यूनियन यहाँ खड़ी है, यूनियन इधर खड़ी है, यूनियन इधर खड़ी है, यूनियन मेरे आंखों के सामने खड़ी है। खुद ही है सर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही है तेगे फिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर बुत है जमात की आस्तीनों में तो मुझे भी है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे आप कहते हैं फलस्तीन की बात करने वाला नहीं चाहिए, कश्मीर की बात करने वाला नहीं चाहिए, डाइनिंग हॉल की दाल की बात करने वाला चाहिए। इसका मतलब यह है कि अपनी तारीख को अपने हाथों से क्या दफन कर दोगे? क्या दुनिया को यही बताओगे कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के हर कोने के जुल्म को अपना जुल्म समझा है, अपने ऊपर जुल्म समझा है, अपने फलस्तीन के आंसू को अपना आंसू समझा है। फलस्तीन के 9 साल 10 साल के बच्चे आज से नहीं पिछले 30 सालों से अपना खून बहा रहे हैं, और हमारी माए हमसे ये कह रही है कि कैरियर बचा लेना, बेटा कैरियर देख लेना। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से अपनी वालदा को कि खुदा की कसम मैं मर भी जाऊंगा, मैं लायक भेजता हूँ ऐसे कैरियर को जहाँ पर मेरी माए मेरी बहनें इस हिंदुस्तान के अंदर बेआबरू की जा रही हो, और मैं लाइब्रेरी में बैठ के किताबें टटोल रहा हूँ। आवाज फलस्तीन की भी उठेगी, आवाज शोपियान में होने वाला विमेन राइट्स का खुल्ला मजाक उड़ाने वाली जो घटना हुई है, जो दरिंदगी हुई है, अरे एक जानी तो जाएगी, 1000 जानों के लिए रहनुमा। मुझे बड़े अफसोस की बात है, मैं यहाँ से बैठे हुए हमारा भाई जानी हसन को बिना किसी तामुल के मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसने मुलायम सिंह के ऊपर केस किया कि कहाँ है 18% रिजर्वेशन। जाने तेरे मुंह में आवाज नहीं है तो क्या हुआ? शिकायत मत करना। डेमोक्रेसी वो तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसान को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। In a democracy, I have no objection in saying that the merit of democracy, professors of political science are sitting here. They will make it confirm what I am saying. In a democracy, 10 fools are better than 1 wise. I never advocate democracy of this sense. I advocate the democratic system where select will select, where selected will select. इस हिंदुस्तान में तब तक डेमोक्रेसी का बोलबाला नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान का हर एक सूबा केरला नहीं बन जाता, हिंदुस्तान का हर एक सूबा 90% लिटरेसी रेट को अचीव नहीं कर लेता। अरे 5वीं क्लास पास राबड़ी देवी। आधे से ज्यादा विधायक हिंदुस्तान के बिलो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, प्रधानमंत्री।
आधे से ज्यादा लोग जिस मुल्क के अंदर अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू में एक सही दरखास्त नहीं लिख सकते, वो कानून क्या बनाएंगे, वो इंसाफ क्या दिलाएंगे, वो हमें हमारा हक कहाँ से दिलाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अगली बार यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई कहे कि तालीम से क्या होता है, तो उसे ले चलना और बताना कि इस्लाम जब आया था इकरा से आया था, तालीम से आया था, इल्म से आया था। आज मोहम्मद अबुल फराह आप लोगों के सामने इस बात का एतराफ करता है। इसी दिन के लिए मेरे दोस्त जानते हैं, मेरे दोस्तों ने कहा तू इलेक्शन हार जाएगा, लॉबी का मसला है, 3 साल से बिहारियों ने कुछ नहीं किया, तुझे इसका खामियाजा मिलेगा। एक लड़का मुझसे आके बोला भाई सिगरेट भी लड़ जा, 1 साइडेड जीत जाएगा। मैंने कहा सुन मेरे भाई, मैंने देखा है, सॉरी, क्या मुझे बोलना चाहिए? So please, as I told you before, never try to disturb me. मुझे बार बार बोलने की आदत नहीं है, एक बार बोलता हूँ और एक ही बार सुनाता हूँ। मैंने कह दिया था इसी के मेंबरान से, इलेक्शन चाहिए तो चाहिए। मेरे अजीजों को फोन किया गया, मेरा हरासमेंट किया गया, मगर मैंने ये कहा कि उम्मत मुसल्लिमा का एक सिपाही हूँ, तेरा कोई चमचा नहीं हूँ। और आप क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरी जबान खरीदने की औकात ना कल किसी में थी, ना आज किसी में है, ना आगे किसी में होगी। मैं अपने नबी को मानता हूँ, सिर्फ उन्हीं के आगे उन्हीं की बात पे चलता हूँ, उन्हीं के पैगाम को यहाँ रखता हूँ, बाकी किसी के पैगाम की कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि मेरे नबी ने कहा था कि जब हक की बात हो तो डट जाना। इस्लाम तुम्हें इस बात की इजाजत देता है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। किसी ने मुझसे कहा इसी में बड़े लोग हैं, कैरियर खराब कर देंगे। अरे वाह, अबे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 17 साल से इस यूनिवर्सिटी में हूँ, बाप की उंगली पकड़ के एमएम हॉल में आया था, वार्डन रूम में, और आपको बताना चाहता हूँ मेरे वालिद साहब ने कोई वार्डन रूम नहीं लिया, कोई बैक रूम नहीं लिया। वार्डन होने के बावजूद भी उनके कमरे में 6 लोग रहते थे, 16 हाली हॉस्टल। और मैं आपको एक मिनट बख्शा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकोमोडेशन के लिए वाइस चांसलर साहब यहाँ बैठे हैं। मैंने इनको जुमे की नमाज के बाद कहा था कि सर, आसमान मंजिल एसएस नॉर्थ के अंदर बच्चे ऐसे रह रहे हैं जैसे मुर्गियां जबरे में रहा करती हैं, बच्चे ऐसे रह रहे हैं, उनका दम घुट रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहे, उनको वायरल पे वायरल हो रहा है, बच्चे एक साथ बीमार पड़ रहे। मैंने आपसे कहा था आसमान मंजिल के बारे में, मैं आपसे दोबारा अर्ज करता हूँ। और मैं यहाँ मौजूद तमाम सीनियर हॉल, तमाम सीनियर स्टूडेंट्स जो सिंगल कमरे में रखते हो, क्या सारा जिम्मा जूनियर का ही है? सीनियर का कोई अख्तियार नहीं, सीनियर का कोई हक नहीं। हमारी गैरत इस बात को कैसे गवारा कर लेती है कि एक हॉल के अंदर 100 बच्चे और एक कमरे के अंदर अकेला सीनियर, उसका लैपटॉप एक बेड पे है, एक बेड पे वो खुद लेता है, 2 भरने पे स्पीकर रखे हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आंखें खोलो, अपनी सोच को बदलो, मेटेरियलिज्म को छोड़ो, इंसानियत की तरफ आओ, लोगों को साथ में बैठाना सीखो, उनकी मदद करना सीखो, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। अल्लाह ताला कहता है ये दुनिया मेरे सामने बहुत हकीर है, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी जन्नत सजाऊंगा, एक ऐसी जन्नत सजाऊंगा जहाँ तुम्हारे दिमाग में अगर कोई बात आई, कोई ख्याल आया, अल्लाह ताला बस इतना कहता है हो जा, और चीजें हो जाएंगी। अल्लाह यकीन रखो, अपने भाइयों की मदद करो। अरे इस बार वाइस चांसलर साहब तो मजबूर है, सेंटर गवर्नमेंट के आगे कौन नहीं जानता। मुस्कुरा रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरे खुद उस्ताद, इस यूनिवर्सिटी के उस्ताद, मैं आपको कहना चाहता हूँ,
और ये ऐलान करना चाहता हूँ, मेरा उस्ताद वो है जो मुझे हक की तरफ बुलाता है, जो हक की तालीम देता है, जो ये नहीं कहता कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, बयान बदल दो। अरे आज बयान बदल गया, कल ईमान बदल जाएगा। कल मैं भी मोदी की शान में किताब लिखने लगूंगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिस खानदान से आता हूँ, मेरे चचा अबुल फजल रिसर्च स्कॉलर थे बॉटनी डिपार्टमेंट में। आज भी उनकी खून से सनी शर्ट हमारे पास यादगार की तौर पर हुई है। वो खून से सनी शर्ट दादरी के अंदर जब ABVP के लोगों ने और मुल्क के शरपसंद अनासिर ने माइनॉरिटी कैरेक्टर की रैली को टारगेट किया था, उनको पत्थर मारा और पूरी शर्ट उनकी खून से लहूलुहान हो गई। मेरे लोगों ने कहा कि जब मेरा चचा अपना खून बहा सकता है तो उसको भतीजा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरे नबी के चचा अबू तालिब थे और उसके भतीजे ने किसी चीज को नहीं देखा, हक के पैगाम को आम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर गर्दन कटाने की जरूरत पड़ी, 30 दिन का वादा किया है यूनियन ने, जंतर मंतर जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ 31वें दिन अगर कैंपस में दिख गए चाकर साहब, आप समझते होंगे कि ये लड़के बड़े बदतमीज हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं, हमेशा आपको उल्टी सीधी बातें कहते हैं, मगर नहीं, हकीकत कुछ और है। जरा गौर करिए, जब आपने हमारी बेहतरी के लिए कदम उठाया, हमने अपना तन मन धन लगा दिया। नाइक की रेटिंग इस बात की गवाह है। रेक्रू फेस्ट का जॉब फेयर, आप तो एक दिन आए, 5 मिनट का लेक्चर दिया, उसके बाद चले गए। 5 दिन तक मोहम्मद अबुल फजल शाजली एज अ मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड दैट was supervised by Dr. Saad Hamid, TPO General. I was standing there and I tried my level best for more and more placement, and I tried my level best to make AMU number 1 in the field of placement at least. सर, आज मैं सुबह कमरे से निकला, एक बच्चे ने कहा, नेताजी एक बात सुनो। मैंने कहा यार छोटा भाई है तू मेरा, मैं बड़ा भाई हूँ, हल्का रखो। बोला भाई कैसे हल्का रख दूं? मेरे अब्बा का फोन आया है बिहार से, वो ये कह रहे हैं कि 92 के बाद कोई ऐसी तकरीर नहीं सुनी। मैंने उससे कहा अरे अंधों में काना राजा हो गया है। मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर टैलेंट निचोड़ा जाए तो इस मुल्क के अंदर एक टैलेंट की गंगा बह जाएगी। बोले शाजली भाई दिल छोटा मत करो, तुम्हें 15,000 लोगों ने यूट्यूब पे देखा है। मैंने कहा 15,000 लोगों से क्या होता है, वोट तो 4500 ही मिले ना। बोला शाजली भाई कोई ऐसी बात नहीं है, उसे यूनियन हॉल में कुर्सी मिली है, तुम्हें दिल में जगह मिली है। मैं आपसे डॉक्टर साहब बैठ जाऊं। मैं जीता तो भी निजाम बदल दूंगा, हारा तो निजाम बदल दिया, बोल रहा हूं मैं। बस मुझे अपने भाई फैजुल का फाइनल स्पीच के टेरिस से भी ख्याल था, आज भी ख्याल है। मेरा भाई मेरे पहले धरने में मेरे साथ था और यकीन मानना पहले मुझे चाय पिलाता था, फिर खुद चाय पीता था। मैं अपने भाई, मैं यूनिवर्सिटी के फैसले को कभी गलत फैसला नहीं मान सकता। मोहम्मद फैजुल हसन इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, आई एडमिट। जरा बात उनकी की जाए जो हमारे सेहत के मुहाफिज हैं। नहीं इनकी नहीं, आरडीए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन। भाई साहब
आपके सीनियर कंसल्टेंट 2 लाख रुपए महीना भोगने वाले लोग और उससे ज्यादा आप एक साथ कंसल्टेंट है, वही केला नगर के अंदर आपकी क्लिनिक चल रही है। कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? क्या खड़े असातिज़ा इकराम इस बात की तारीफ करेंगे कि यूनिवर्सिटी में जो लोग सर्वे पे निकलिए, बातें करने से कुछ नहीं होता। जाके देखिए अपने प्रोफेसर को केला नगर में, मैरिज रोड पर, अपने घरों में सबकी क्लिनिक चल रही है, सबकी साथी दुकान चल रही है। और नहीं आप जा सकते तो मुझे लेके चलिए। मैंने कल भी कहा था हक बात कहूंगा, हक बात से फिर गया तो मेरी कोई पेशाब नहीं है। अपने नाम के आगे से मोहम्मद हटा लूंगा, क्योंकि शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जो नाम में मोहम्मद रखते हैं और जब मिल्लत इस्लामिया पर सवाल आता है तो चादर के सो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? आरडीए में जो कल हुआ वो शर्मनाक है। मैं इसकी जरा से पुरजोर मजम्मत करता हूँ। आई स्ट्रांगली कॉन्डेम व्हाट हैपेंड लास्ट डे इन JNMCH. The doctor was beaten by someone. I don't know who was someone, but Vice Chancellor sir, take it into consideration and take strong action against them. चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, इस यूनिवर्सिटी में जिसके जेब में भी आई कार्ड है उसके साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। AMU is going to be number 1. Do you think so? Do you think so? No. I'm also saying no, never. यूनिवर्सिटी नंबर 1 बनेगी, मगर उस वक्त तक नंबर 1 नहीं बन सकती जब नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का खात्मा न हो जाए, जब PhD के अंदर डिस्क्रिपेंसीज बंद न हो जाए, जब सिलेक्शन कमेटी में स्टूडेंट फीडबैक एक पूरा स्लॉट क्लासरूम में तो पूछो उनको कैसा टीचर चाहिए, क्लासरूम का सर्वे होना चाहिए और 50 नंबर। सिर्फ चंद लोग एक्सपर्ट बनकर ये फैसला नहीं कर सकते कि हमारे मुस्तकबिल कौन बनाएगा, बल्कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट के सामने वो तमाम टीचर एक डेमो दे और हम डिसाइड करेंगे कि हमारा बेहतर उस्ताद कौन है। अब डेमोक्रेसी है कैंपस के अंदर। मैं बात बहुत तेजी से खत्म करता हूँ। मैं जानता हूँ अलीगढ़ में एक वक्त तक ही किसी को झेला जा सकता है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर कैंपस के अंदर इसी तरह से इंटॉलरेंस रहा, हम कोई बात कह दे तो वो इंटॉलरेंस, तुम कोई बात कह दो तो डेमोक्रेसी, ये तरह का इंसाफ है। अरे हमने कोई बात गलत कही है तो बताइए, हमने नाजायज बात कही है तो बताइए। हमने अभी आपसे जितनी बातें कही, आप एक बात भी गलत साबित करके दिखा दीजिए, शेरवानी के सारे बटन खोल के यही शेरवानी उतार के चला जाऊंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रही है, मगर हम, मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ SS हॉल नॉर्थ की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ता था, आज मुझसे कह रहा है मुमताज में पढ़ूंगा। दिल दुखता है, तकलीफ होती है। कब SIU, ये कौन सा MS हो, ये कौन सी तंजीम है जो एक भाई को मस्जिद से मस्जिद अलग कर दे रही, जो हमारा कलमा भी एक, हमारा नबी भी एक। डॉक्टर साहब ने शेर में सब कुछ कह दिया, मैं नजर में कहता हूं, हमारा कलमा भी एक, हमारा नबी भी एक, हमारा खुदा भी एक, हमारी मस्जिदें दो क्यों, हमारा मसलकी इख्तिलाफ ये कैसा इख्तिलाफ है। मेरे नबी ने तो तौहीद का पैगाम दिया था, मेरे नबी ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दिया था, मुहम्मदुर रसूल अल्लाह का पैगाम दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुरान शरीफ क्या कहता है, वक़ूलु लिमन यक़्तुलु फी सबीलिल्लाहि अम्वातु बल अहिया वलाकिन ला तशऊरून। बेशक जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं उनका जिस्म जिंदा है,
उनको रोजी मिलती है। ये कुरान कहता है, ये मैं भी मानता हूँ, ये तुम भी मानते हो। फिर ये कैसा मसला, फिर ये कैसी दीवारें? आओ दीवारों को तोड़ देते हैं, एक ऐसा इस्लाम बनाते हैं जो इस्लाम हक की, वहदानियत की। वो सहाबा इकराम को देखो, जरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखो, जरा सलीम चिश्ती को देखो, निजामुद्दीन अवलिया को देखो, अपने अकाबरीन को देखो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को देखो, अशरफ अली थानवी को देखो, मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी, फाजिल देवबंद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को देखो। मैं अहमद रजा खां साहब के, मौलाना तौकीर रजा साहब को इस तारीखी जगह से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वो दारुल देवबंद तशरीफ ले गए। ऐसे होते हैं उम्मत के मुजाहिद। मौलाना तौकीर रजा खान साहब, आप मुझे सुन नहीं रहे, मगर मोहम्मद अब्दुल फरज शाज़ली उम्मत मुसल्लिमा का एक सिपाही होने के नाते आई सैल्यूट यू। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मजहब के नाम पर, अपने जाति मुफाद के नाम पर हमारी उम्मत को बांटना चाह रहे हैं, इस खाई को कम करने के लिए उलमा इकराम को आगे आना होगा, किताबें लिखनी होगी, तहरीकें चलानी होगी, फिर से एक होंगे। और जब एक होंगे तो हम नेक होंगे, और जब नेक होंगे तो ईमान पे आएंगे। और एक बार ईमान पे आ गए फिर तो दुनिया भी मेरी, आखिरत भी मेरी। ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठियों में, मैं ही शहंशाह, मैं ही बादशाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को वक्त बदलना है इंशाअल्लाह ताला। चेंज वी नीड का नारा कोई हवा में नारा नहीं दिया था, वो नारा यही था कि इस नारे की बदौलत यहाँ पहुंचूं। मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें, कम से कम 30 दुकानें, हर आदमी नारेटिव कैरेक्टर का दर्द लिए बैठा। जिससे भी जाओ, आपको पता है नारेटिव कैरेक्टर खतरे में, तुम अटेंडेंस मांग रहे हो। नारेटिव कैरेक्टर, हिंदुस्तान चल रहा है, मुसलमान के तालीम इदारे बंद होने वाले, तुम नंबर बढ़ाने की बात कर, क्या बात है? अरे सर, जरा ये तो बता देते बच्चों को कि माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए ब्रिटिश सरकार ने हमारे लीडरान से उस वक्त 30 लाख रुपए मांगे थे। Am I right, sir? Please, बड़े खामोश हैं टीचर्स। Raise your hand. अगर गलत हूं तो आपका स्टूडेंट हूं, गलत साबित करिए। अगर सही हूं तो कहिए हाँ बेटा ठीक कह रहे हो, कभी तो कुछ कह दीजिए। 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए। आज जब पैसे की जरूरत पड़ती है, ओल्ड बॉयज का दरवाजा खटखटाते हो, हमारी ड्यूज की तरफ चोर निगाहों से देखते हो। मगर उस वक्त मेरी बहनों ने, उस वक्त की बहनों ने शादियां मुलतवी कर दी, उस वक्त की माओ ने जेवर बेच दिए, सर सैयद और उनके रफीकों ने अपनी जाने कुर्बान कर दी। तब जाके ये स्टेज है, तब जाके ये सदर है, तब जाके ये नायब सदर है, ये काबीना के अराकीन है और मोहतरमुल मुकाम आली जनाब शेखुल जामिया साहब। अभी चुपचाप बैठा है, हंस ही रहा है, जेल गया है। बस क्या आखिरी 10 मिनट दीजिए। हमारी इस यूनिवर्सिटी में तो नाबीने नहीं बख्शे गए। जाके ब्रेल में देखिए, दर्द को सुनिए, उनकी आंखें नहीं है, वो ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, मगर उनके हौसले को सलाम। एक बार मैंने कहा था, डॉक्टर साहब शाज़ली बोल रहा हूँ, पहली मुलाकात थी, हमारे ब्लाइंड सीनियर है, मैं उनसे मिला 15 दिन बाद। मैंने कहा डॉक्टर साहब चाय पी ली? तो मुझसे कह रहे अबे शाज़ली साहब कंपेनिंग करो, कंपेनिंग, चाय वाय छोड़ो, आप बहुत पी ली। मैं कहना चाहता हूँ, उनका सेंस देखिए, आप उनकी हसासियत को देखिए, वो IAS बन सकते हैं, वो इस दुनिया में कुछ